कि प्रायः भगवान राम को 4 हिसाबों से महात्मा लोगों ने देखा। कौन से 4 हिसाब? बोले, एक राम दशरथ का बेटा, जो सांस्कृतिक है और जिसको समग्र विश्व ने और सभी लोगों ने माना है, और नहीं माना है तो आगे मानना पड़ेगा। एक राम दशरथ का बेटा। एक आदर्श पुत्र कैसा हो, एक आदर्श पिता कैसा हो, एक आदर्श राजा कैसा हो। नासतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सता। आप गलत व्यवहार कब तक करते रहोगे? हर आदमी को इंटरनली, आंतरिक जो है सत्यता की भूख आ ही जाती। तो एक आदर्श व्यक्तित्व कैसा हो समाज के लिए, तो वो हो गए एक राम दशरथ के बेटा। दूसरे राम को बताते हैं महात्मा लोग, एक राम घट घट में बैठा। तो जो घट में बैठे वाले जो राम है वो भगवान है। कौन सा रूप है ये राम का? ये भगवान वाला। जो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशशास्त्रिया वैराग्यस्यास्य मोक्षस्य शरणाम भग इतीर्णा। जो ऐश्वर्य आदि से लेके जो 6 प्रकार के भगों को धारण करने वाला है और सबको प्रदान करने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम है भगवान राम। तो वो घट घट में बैठा कैसा? बोले, वो सबकी शरीर रूपी जो घट है उसमें आत्मा रूप में बैठा है। मंदिर क्या है? मंदिर घट हो गया ना, ये घटाकार है। इस घटाकार के अंदर जो बैठा है मूर्ति रूप में, वो भगवान राम है। तो मूर्ति रूप में घटाकार राम की पूजा, जैसे भगवान राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो वो घट के अंदर हो गए ना भगवान राम की मूर्ति। तो घटाकार राम की पूजा करने से सांस्कृतिक राम अपने आप जीवन में आने लगता है। इसीलिए प्रत्येक को अपने जीवन में भगवान राम की सेवा, पूजा, अर्चना ये भी करते रहना चाहिए। खाली फोटो में नहीं, जैसे तुम्हारे पुरखा है, फोटो लगी है, वो फोटो पे जो है धीरे धीरे, लेकिन अगर तुम्हारे पूर्वजों की चर्चा तुम्हारे घर में होती रहेगी तभी उनका होना है तुम्हारे घर में, नहीं तो फोटो पे लटका दिया। अब जो है जब श्राद्ध की विधि आती है तब जो है उनको याद करते हैं, ऐसा नहीं। भगवान ने जो गृहस्थियों को आदेश दिया है 5 प्रकार के यज्ञों का, उसमें एक ऋषि यज्ञ है। ऋषि यज्ञ से मतलब ये है भगवान राम का जो अर्चावतार है रामायण, रामचरितमानस, उस रामचरितमानस का पाठ, उसके 2-5 दोहे प्रत्येक घर में, प्रत्येक जीवन में होना चाहिए। तब समझना घटाकार राम हमारे जीवन में आए हैं। और घटाकार राम की वही पूजा है। और उस पूजा के द्वारा एक सांस्कृतिक जो दशरथ का बेटा आज जो समस्या समाज में है, जो संस्कार इत्यादि की जो समस्या है, वो समस्या उस घटाकार राम जो भगवान है उनकी पूजा करने से अपने आप जीवन में आ जाएगी। तीसरे राम, बोले तीसरा राम सब जगत पसारा। ये राम कौन सा है? बोले ऋषि मुनियों के हैं। कैसे हैं? बोले सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति सैक्षत एको हम बहुश्याम प्रजा येति। ये जो सकल जगत पसारे वाले जो राम हैं, ये भूतों में भी हैं और जीवों में भी हैं, जिसका नाम है ईश्वर रूपी राम। जिसका नाम है ईश्वर रूपी राम, जो शासन करते हैं। ये दृष्टि प्रहलाद को आ गई थी। ये दृष्टि प्रहलाद को आ गई थी कि ये भूतों में भी है, जीवों में तो है। भगवान राम की, घटाकार राम की पूजा करने से आपके अंदर जीवदया आ जाएगी, पुण्यात्मा आप बन जाओगे। लेकिन प्रहलाद वाली स्थिति आती है कब? एक राम सब जगत पसारा। जब वो आपके जीवन में आएंगे तब आप कह सकते हो कि नहीं भाई, ये भी खम्मा खोल के देख लो, इसके अंदर भी राम आपको मिल जाएंगे। और एक राम सब जग से न्यारा, वो आत्मा रूपी है, ब्रह्म रूपी राम है, जो मूल सच्चिदानंद जो है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ने नानास्ति किंचना इत्यादि वेद मंत्रों में जिस राम का वर्णन है, जिस ब्रह्म का वर्णन है, वो सब जग से न्यारा। वो राम कैसा है? बोले वो बीजम हा सर्वभूता नाम, वो गुठली जैसा है। सारी शक्तियां जैसे गुठली होती है आम की, उसके अंदर पूरा पेड़ रहता है,
उसका तना भी होगा, जड़ भी होगी, उसके फल भी होते हैं, बीज रूपी जो गुठली होती है उसमें सब होता है। तो ये बीज रूपी ब्रह्म है जिसके अंदर सारी शक्तियां हैं, लेकिन जो है वो अपने आप में सच्चिदानंद स्वरूप में रहता है। ऐसा महात्माओं ने भगवान राम के विषय में विचार किया है। तो हम लोगों को, आप लोगों को अभी घटाकार राम की पूजा करने की खूब जरूरत है। भगवान रूपी जो राम है, जो हमको ऐश्वर्य आदि जो 6 प्रकार के भग हैं उनको प्रदान करने वाले राम हैं, उन राम के अर्चा विग्रह इत्यादि की हम पूजा करते रहें, उनकी सेवा करते रहें। रामचरितमानस को ऋषि यज्ञ के रूप में प्रत्येक घर में 2 दोहा, 5 दोहा, हिंदी अनुवाद या गुजराती अर्थ के साथ उसको धारण करोगे, तभी ये सांस्कृतिक राम, जो एक राम दशरथ का बेटा, आज उसी को लेके तो घूम रहे हैं, बोले राम राज्य राम राज्य। तो वो चीज अपने आप स्वतः आप लोगों के प्रत्येक के जीवन में प्रकट हो जाएगी। इतना कह के